सो इस बार जो कमेंट आया है वो आया कि क्या विदाउट आइल्स एडमिशन स्कॉलरशिप वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। 3 चीज़ों के बारे में पूछा, तीनों चीज़ें अलग अलग सेपरेट थोड़ा सा आपको समझाने वाला हूँ। अगर हम स्पेसिफिकली एडमिशन की बात करें तो एडमिशन आइल्स के बिना 50-50 है। वो कैसे है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो अपफ्रंट बता देता हूँ जो कि विदाउट आइल्स आपको एडमिशन नहीं देगी, जैसे कि सेपिएंजा यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। तो ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ इसमें पाडुआ और पाविया भी ऐड कर लेना, इन यूनिवर्सिटीज़ में तो 100% बहुत मुश्किल है कि आपका विदाउट आइल्स हो जाए। कहाँ हो सकता है वो भी बता देता हूँ। सियाना हो गया, नेपल्स हो गया, पार्मा हो गया, या फिर आपका पलेर्मो हो गया, यहाँ पर कैसिनो में कुछ कोर्सेज़ के लिए हो गया, तो यहाँ पर कुछ चांसेस है कि आपका विदाउट आइल्स एडमिशन आ जाए। अब उसमें भी ग्रेड्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि अभी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ आइल्स का पूछा गया है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग 50-50% है कि आपका जो है आइल्स के बिना एडमिशन हो जाए। अच्छा, जैसे लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ और मिडिल रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ भी होती है, तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो विदाउट आइल्स, तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना की भी स्पेसिफिकली बात करें, रैंकिंग इतनी सही नहीं है, डिसेंट रैंकिंग है, बट स्टिल वो आइल्स मांगती है। तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ही कर दी है आइल्स की, और कुछ की अभी भी डामक डोले की श्योर नहीं है। MOI के बेस पर भी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट के बेस पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम जो है स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप में यार जनरली पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, फिर डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली सबमिट करने पड़ते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली में स्कॉलरशिप के लिए लगने वाले वो बता देता हूँ। एज इट इज़ ए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, तो यहाँ पर आपको आइल्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो। एक तो आपका पासपोर्ट, सेकेंड आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, एक आपका चाहिए रहता है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, और एक आपका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। इन 4 डॉक्यूमेंट के अलावा कोई भी 5th डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए रहेगा। तो इसमें आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट इसलिए भी नहीं होती क्योंकि इन चारों के अलावा कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं चाहिए, तो आइल्स का काम यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो आइल्स का स्कॉलरशिप से कोई लेना देना है ही नहीं एक्चुअली में। थर्ड लास्ट जो इम्पोर्टेंट था कि वीज़ा का क्या सीन रहता है, वीज़ा में क्या फिर आइल्स हमें चाहिए रहती है। तो वीज़ा में आइल्स, जैसे मैंने सुना था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक दे रिक्वायर कराची या फिर इस्लामाबाद में आइल्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इंडिया में ऐसा सीन नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया है तो फिर वीज़ा वाले अलग से आइल्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं करती। हालांकि आप अटैच करेंगे वीज़ा की फ़ाइल में तो शायद कहीं ना कहीं आपको एक एज मिल जाए, बाकी एज सच ये भी श्योर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो मैं अभी भी देख रहा हूँ, हर साल देखते आ रहा हूँ कि विदाउट आइल्स भी आते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि यार आइल्स नहीं है तो वीज़ा ही नहीं मिलेगा, वो वाला मिथ मत बना के रख लेना आप, ठीक है। तो वीज़ा में इंडिया में स्पेसिफिकली आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मुझे और देशों के बारे में नहीं आइडिया, क्योंकि हर देश की अपनी एम्बेसी की अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इंडिया में तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको अप्रूव कर दिया एडमिशन, तो उसके बाद एकेडमिकली वीज़ा वालों को कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए रहेगा। वीज़ा वाले सिर्फ ये देखते हैं कि फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, आप क्या एक्चुअली में एलिजिबल है, आप वहाँ पर जाकर आपका गोल क्या होने वाला है, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब इंटरव्यू और फाइनेंस आपका चेक किया जाता है वीज़ा के टाइम पर, उसमें एकेडमिक्स का आपका इतना कोई रोल पार्ट नहीं रहता है। तो यही 3 चीज़ थी जिसका कन्फ्यूजन था आइल्स को लेकर। तो मैंने शायद आई होपफुली क्लियर हो गया हो। और अगर इसके अलावा भी आपका कोई कमेंट्स होता है जो इस पर आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में करिएगा। ऐसी एक डिटेल्ड या प्रॉपर वीडियो बनाएंगे उस पर और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। तो आइल्स के बिना भी आप इटली आ सकते हो, फाइनल कंक्लूजन ये है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।